बिहार की शिक्षक भर्ती में लगभग 80,000 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद से अब वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होना प्रस्तावित है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, अभी टीजीटी पीजीटी यानी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के सर्टिफिकेट सत्यापन का कार्य चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। इसके तुरंत बाद आयोग प्राथमिक स्तर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट कर देगा। ऐसे में ऐसे अभ्यर्थी जो कि डीएलएड हैं और अभी तक उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तो वो अभ्यर्थी सत्यापन कैसे कराएंगे, क्योंकि सभी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जा रहे हैं। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। अगर आपके पास भी इस प्रकार का कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो कैसे आपको कराना है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जो टीजीटी पीजीटी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का लिस्ट जारी किया गया था, उसके अनुसार आपका सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है। अब जो डॉक्यूमेंट आपने आवेदन करते समय अपलोड किया था वो सभी चीज़ तो देखी जाएंगी। अभी तक आपका जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड है वो सभी डॉक्यूमेंट भी देखे जाएंगे, क्योंकि आपका उत्तर प्रदेश में जो सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट मिलता है डीएलएड का, वो काफ़ी लेट इशू करता है पीएनपी, जिसकी वजह से कई बार भर्तियों में यहाँ पर समस्याएं हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ तो चीज़ें एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य के अधीन ही पीएनपी संस्था डीएलएड कोर्स कराती है, तो यहाँ पर सब कुछ अंडरस्टूड है। लेकिन जब आप दूसरे राज्य में जाते हैं तो यहाँ पर इस परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग हो जाती हैं। वहाँ पर आपको थोड़ा सा कोऑपरेट करेगी या नहीं राज्य सरकार, वहाँ का विषय होगा। इस वजह से आप अपनी तैयारी पूरी रखें ताकि आपको इस प्रकार की किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे बैच के, जिनको अभी ओरिजिनल मार्कशीट भी नहीं मिला है और सर्टिफिकेट भी नहीं मिला है। उस कंडीशन में सर्टिफिकेट तो एक बार समझा जा सकता है कि आपके पास ओरिजिनल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपके पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है वो मिलना ही चाहिए। अब प्रोविजनल सर्टिफिकेट ना तो पीएनपी इशू करती है और ना ही डाइट अपने स्तर पर इशू करता है और ना ही प्राइवेट इंस्टीट्यूट अपने स्तर पर इशू करता है। तो फिर इसका सलूशन क्या है? इसका सलूशन ये है कि आपको खुद मेहनत करना होगा इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट को प्राप्त करने के लिए। इसका उपाय क्या है, ध्यान से समझिएगा। अभी तक आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, सबके मार्कशीट और सर्टिफिकेट मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास आ चुके होंगे। और अगर नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप इशू करा लीजिए, क्योंकि इन सबके प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू हो जाते हैं। ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, बाकी अगर हाई स्कूल, इंटर होगा तो आपको तो अब तक तो मिल ही चुका होगा। ग्रेजुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, प्रोविजनल सर्टिफिकेट इशू करा लीजिए। और अगर पहले का आपका है तो वो 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसमें इशू डेट से 6 महीने तक ही वो प्रोविजनल अलाउड है। तो अगर आपका ग्रेजुएशन का प्रोविजनल है और आज से 6 महीने पहले का है तो वो एक्सपायर हो चुका है, वो मान्य नहीं होगा। या तो आप दोबारा प्रोविजनल इशू कराइए, नहीं तो अगर आपके पास ओरिजिनल मिल जाता है तो वो सबसे अच्छा होगा। ठीक है, तो अगर 6 महीने से पुराना प्रोविजनल है तो वो नहीं चलता है। इसके बाद से आ जाते हैं आपके डीएलएड वाले सर्टिफिकेट पर। तो देखिए, बहुत सारे बैच ऐसे हैं, जैसे 2018 बैच, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को पीएनपी ने इशू कर दिया है, वहाँ पर सभी मार्कशीट और सभी सर्टिफिकेट मिल चुके हैं। और बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ऐसे भी हैं प्राइवेट, जहाँ पर अभी तक सर्टिफिकेट भी नहीं मिला और मार्कशीट भी नहीं मिला है। तो आप अपने डाइट और अपने कॉलेज के संपर्क में लगातार रहिए, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को ये मिल चुका है और सिग्नेचर की वजह से होल्ड पर रखा होगा, तो शायद आपके डाइट पर ये सभी रिजल्ट पड़े होंगे। तो अगर आप प्रयास करेंगे तो ये सभी चीज़ों में तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी के अन्य बैच जो हैं, जैसे 19 बैच हो गया, या फिर जिनको अभी तक नहीं मिला है, 19 बैच में भी कई इंस्टीट्यूशंस में ये सभी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई हैं। मैं उन अभ्यर्थियों की बात कर रहा हूं जिनको अभी कुछ भी नहीं मिला है। तो इंटरनेट से प्राप्त जो आपका रिजल्ट था वो आप वहां पर दिखा सकते हैं, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट तो होना चाहिए ना, भले ही प्रोविजनल क्यों ना हो। तो उस कंडीशन में आपको करना ये है कि अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लेटर पैड पर आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनवाना होगा। बोनाफाइड सर्टिफिकेट क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे कि आपका इंस्टीट्यूशन ये प्रूफ करता है कि आप पर्टिकुलर इस सेशन में यहाँ के अभ्यर्थी हैं, ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोला जाता है। यानी कि आपका इंस्टीट्यूशन अप्रूवल दे रहा है कि कहीं पर भी आपसे अगर ये मांगा जा रहा है कि आपने डीएलएड कोर्स किया है अथवा नहीं, तो आपका इंस्टीट्यूट आपके बिहाफ पर ये अप्रूवल देता है कि हाँ, इस अभ्यर्थी ने पर्टिकुलर इस सेशन में यहाँ से डीएलएड कोर्स किया हुआ है। तो वो बोनाफाइड सर्टिफिकेट में जो फॉर्मेट होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट इस प्रकार से लिखेगा कि यह प्रमाणित किया जाता है कि यह अभ्यर्थी, आपका नाम, पुत्र श्री, आपके पिताजी का नाम, और हो सकता है आपके माताजी का भी नाम मेंशन हो, पता आपका पूरा वहां पर मेंशन होगा, सत्र इतने से इतने के बीच में यहाँ का एक अभ्यर्थी रहा है और इन्होंने इतने मार्क्स में से
इतने मार्क्स अर्जित किए हैं, ये आपके सर्टिफिकेट मतलब कि जो बोनाफाइड होगा उस पर मेंशन किया रहेगा। और इस दौरान इनका आचरण उत्तम था, इतना केवल आप कंटेंट लिखवा लीजिए और इसको आप अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट के जो प्रिंसिपल हैं उससे स्टैंप करवा लीजिए, उनका सिग्नेचर करवा लीजिए, ठीक है। ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद से आप अपना रिजल्ट, जो 4th सेमेस्टर का रिजल्ट है जिसपे आपके चारों सेमेस्टर के मार्क्स होते हैं, और अगर आपके 4th सेमेस्टर पे चारों सेमेस्टर का मार्क्स नहीं है तो उस कंडीशन में आप चारों सेमेस्टर का अलग अलग रिजल्ट जो आपको इंटरनेट से प्राप्त हो, या फिर अगर आपके पास ओरिजिनल है तो ओरिजिनल का फोटोकॉपी लगा दीजिएगा, ठीक है। चारों सेमेस्टर का मतलब आ जाना चाहिए सभी डिटेल, ठीक है। अगर आपके 4th सेमेस्टर में ही चारों का है तब तो कोई दिक्कत नहीं, अगर चारों सेमेस्टर का 4th सेमेस्टर में नहीं है तो आपको अलग अलग अपना मार्कशीट वहाँ पर लगा दीजिएगा और उस पर भी अपने कॉलेज के प्रिंसिपल का स्टैंप और सिग्नेचर करवा लीजिएगा। उसके बाद से इसको ले करके आपको सारे पेजेस को स्टेपल करके आप अपने डाइट पर जाइएगा, वहाँ के प्रिंसिपल को सारे सिचुएशन बताइएगा कि बिहार की शिक्षक भर्ती में मैं एक आवेदक हूँ और मेरे अच्छे नंबर आ रहे हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। उस कंडीशन में चूंकि मेरे पास प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं है, इस वजह से ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट प्रोविजनल सर्टिफिकेट का काम करेगा और आप इसे अप्रूव कर दीजिए। ये सभी बातें सुनने के बाद से वो आपका 100% अप्रूव कर देंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से हैं और डायरेक्ट अगर आप अपने डाइट पर चले जाते हैं तो वो कभी भी अप्रूव नहीं करेंगे, क्योंकि आपका प्राइवेट इंस्टीट्यूट ही आपको पहचान रहा है, डाइट थोड़ी पहचान रहे हैं। तो पहले आपको प्राइवेट से कराना होगा जहां पर आप हैं, और उनके लेटर पैड पर ही ये बोनाफाइड सर्टिफिकेट बनेगा। ऐसा नहीं कि आप ब्लैंक पेपर पर बना देंगे और ये सभी चीज़ें एक्सेप्ट हो जाएंगी, नहीं, उनके लेटर पैड पर बनेगा और उस पर अप्रूवल के बाद से आप डाइट पर जाकर के ये सभी चीज़ें वहां से अप्रूवल कराएंगे। यानी जो भी आपका 4th सेमेस्टर का या फिर सभी सेमेस्टर का मार्कशीट था उस पर भी डाइट के मुहर और सिग्नेचर हो जाएंगे, और जो उनका जो लेटर पैड है उस पर भी डाइट के मुहर और सिग्नेचर हो जाएंगे, वहाँ के प्रिंसिपल का साइन हो जाएगा। ये आपका जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है उसके तौर पर पूरी तरीके से मान्य होगा और ये आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बगैर आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से जितने भी डीएलएड कैंडिडेट हैं जिनको अभी तक उनका सर्टिफिकेट नहीं मिला है वो ये काम जरूर करवा लें, ठीक है। दूसरा, उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि डाइट से संबंधित हैं, तो जाहिर सी बात है आपको प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कोई मतलब नहीं है, तो उस कंडीशन में आप डायरेक्टली अपने डाइट पर जाकर के उनके लेटर पैड पर ये सभी चीज़ें करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर लेटर पैड नहीं है, बहुत सारे अभ्यर्थियों का ये प्रश्न हो सकता है कि सरकारी विद्यालयों में लेटर पैड मिलेगा या नहीं मिलेगा, उस कंडीशन में क्या कराना है, तो आप उस कंडीशन में ब्लैंक पेपर का यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करिएगा जरूर कि अगर आपका लेटर पैड पर हो तो वो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। अब मैं समझता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर्टिफिकेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। बावजूद इसके इससे लेकर के कोई संशय रहता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में उसको कवर करने के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।